सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, साउंड एंड फ्यूरी। ये एक ईडियम होती है, साउंड एंड फ्यूरी। पहले तो इसका मतलब देख लेते हैं। जो फ्यूरी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी। अब हम देखते हैं इस पूरी ईडियम का मतलब, साउंड एंड फ्यूरी। इसका मतलब होता है कि भाई मान लो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नाराज़गीपूर्ण और गुस्सा दिखाते हुए बातें हो रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन भी जो है खींचती हैं, लेकिन जिसका कोई सार नहीं निकलता, उसके लिए हम बोलते हैं साउंड एंड फ्यूरी। कि भाई इस तरह के वर्ड्स जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी देखने को मिल रही है ना, इस तरह की बातें लोगों का ध्यान भी खींचती हैं, लेकिन इसका कोई सार नहीं निकलता, उसको हम बोलते हैं साउंड एंड फ्यूरी। द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी अ यूनिफायर। यूनिफाई करने का मतलब होता है एकजुट करना, चीज़ों को कंबाइन करना, टू ब्रिंग टुगेदर। और यूनिफायर का मतलब है जो यूनिफाई करता है, एक करता है, जोड़ता है। तो संविधान जो है वह यूनिफायर हो सकता है, यानी कि जोड़ने वाला हो सकता है। बट द डिबेट एक्सपोज्ड पोलराइजेशन। लेकिन जो वाद विवाद हमें संसद में देखने को मिला, जो डिबेट हमें संसद में देखने को मिली संविधान के संदर्भ में, इस डिबेट ने खुलासा किया, एक्सपोज किया। किस चीज़ को एक्सपोज किया इस डिबेट ने? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है दो विरोधी विचारों में बटे हुए होना, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान जो है वो यूनिफायर हो सकता है, लेकिन जो डिबेट हमें संसद में देखने को मिली, उस डिबेट ने जो है पोलराइजेशन को उजागर किया। द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान को लेकर जो संसदीय डिबेट हुई, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। वो डिबेट जो है साबित हुई। क्या साबित हुई? टू बी येट, येट का मतलब है यहाँ पे एक और, टू बी येट अनदर का मतलब है एक और, ओकेजन अवसर, ऑफ इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, बहुत ही गहन, डायट्राइब। ये देखो पहले भी आया था ये वर्ड। डायट्राइब का मतलब होता है एंग्री स्पीच, मतलब बहुत ही ज़्यादा कटु आलोचनाओं से भरी हुई बातें जब आप कहते हो, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप देते हो, है ना, जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डायट्राइब। बिटवीन द रूलिंग अलायंस, रूलिंग का मतलब हुआ सत्तारूढ़, अलायंस गठबंधन, एंड द अपोजिशन विपक्ष। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान को लेकर ये जो संसदीय डिबेट हुई, ये एक और अवसर जो है साबित हुआ। किस चीज़ का? कि पक्ष और विपक्ष के बीच में गहन और कड़वाहटपूर्ण बातों का ये जो है एक अवसर साबित हुआ। यानी कि कहने को ये एक डिबेट थी, लेकिन वास्तव में हमें क्या देखने को मिला? पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से एक दूसरे पर जो है कटु आक्षेप किए गए, एक दूसरे की जो है कठोर आलोचनाएं की गई, एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ही, एक तरह से आप कह सकते हो कि कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया। वाइल, जबकि बोथ साइड्स एग्रीड ऑन द, कि दोनों पक्ष जो है इस बात पे एग्री थे। किस बात पे? द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान जो है, संविधान की सर्वोच्चता पे दोनों पक्ष जो हैं वे सहमत थे, सरकार भी और विपक्ष भी। नाउ इन इट्स 75th ईयर, कि संविधान जो है अब अपने 75वें वर्ष में जो है प्रवेश कर गया है। ईच अक्यूज्ड द अदर ऑफ, अक्यूज के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन। मैंने बताया था कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जो है फॉलो करता है, कौन सा प्रेपोजिशन फॉलो करता है, ये बहुत काम आते हैं क्लोज टेस्ट में। ईच अक्यूज्ड द अदर ऑफ अंडरमाइनिंग इट, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना। यहाँ पे इट आया है संविधान के लिए। तो सरकार ने और विपक्ष ने, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, किस बात का?
संविधान की सर्वोच्चता को कम करने का। द डिबेट कुड हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी। देखो, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा हो सकता था कि ये जो डिबेट है वो एक अवसर साबित हो सकती थी। टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब है कि जो संभावनाएं हैं उनको जो है रियलाइज़ करना। टू एक्सप्लोर अ न्यू कॉमन ग्राउंड, कि ये डिबेट जो है वह एक अवसर साबित हो सकती थी कि पक्ष और विपक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष जो है एक कॉमन ग्राउंड तलाशने का प्रयास करते जहां दोनों जो है मेल खाते हों। फॉर अ शार्पली पोलराइज्ड पॉलिटी, शार्पली का मतलब है बहुत ही तीव्र, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड है ना, वही पोलराइजेशन यानी कि दो विरोधी खेमों में बट जाना। पॉलिटी राज व्यवस्था, राजनीति, यानी कि ये जो राजनीति है, जो राज व्यवस्था है, वो तीव्र रूप से उसमें हमें ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, परस्पर जो है विरोधी विचार देखने को मिल रहे हैं पक्ष और विपक्ष के। तो ये दोनों पक्ष और विपक्ष जो है संविधान के संदर्भ में जो है कॉमन ग्राउंड तलाशने की कोशिश इस डिबेट के माध्यम से कर सकते थे, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दैट इज़ नॉट हाउ इट प्लेड आउट। प्लेड आउट, प्ले आउट का मतलब होता है घटित होना, कि घटनाएं जो है किस तरह से घटित हुई। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, दैट इज़ नॉट हाउ इट प्लेड आउट, कि भाई ऐसा नहीं हुआ है ना, इस तरह से हमें घटनाएं देखने को नहीं मिली कि भाई डिबेट जो है उसका प्रयोग जो है कॉमन ग्राउंड को तलाशने के लिए हो सकता था, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। स्पीकर्स फ्रॉम पार्टीज इन पावर, कि डिबेट में जो स्पीकर्स थे फ्रॉम पार्टीज इन पावर यानी कि जो भी पार्टीज सत्ता में हैं उनकी तरफ से जो स्पीकर्स थे उनका प्रतिनिधित्व किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और विपक्ष के जो स्पीकर्स थे उनका प्रतिनिधित्व किसने किया? ये है लीड, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। विपक्ष के जो स्पीकर्स थे उनका प्रतिनिधित्व किया राहुल गांधी ने। तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों के जो स्पीकर्स हैं रेल्ड अगेंस्ट, ये रेल क्या है यहाँ पे? वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। रेल का मतलब होता है टू कंप्लेन एंग्रीली, कि भाई किसी के खिलाफ आप नाराज़गी जताते हुए शिकायत करते हो। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के प्रति नाराज़गी जताते हुए जो है शिकायत की। किस बात को लेकर? अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स, कि भाई दोनों ने एक दूसरे के प्रति, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स, यानी कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के प्रति और विपक्ष ने सत्ता पक्ष के प्रति जो है एक तरह से कंप्लेन की, शिकायत की। एंड यूज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फसाड, और संविधान का प्रयोग जो है एक मुखौटे के रूप में किया, यानी कि संविधान की आड़ में पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे की आलोचनाएं की, संविधान को जो है एक मुखौटे के रूप में प्रयोग किया फॉर देयर पार्टीशन पॉलिटिक्स, कि दोनों पक्षों ने अपनी पक्षपातपूर्ण राजनीति को संविधान की, है ना, संविधान का मुखौटा पहनाकर जो है एक तरह से अपनी भड़ास जो है पक्ष और विपक्ष ने निकाली। मिस्टर गांधी व्यूज द बीजेपी एंड मिस्टर मोदी एज डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मिस्टर गांधी जो हैं वो, मिस्टर राहुल गांधी जो हैं वो बीजेपी और मिस्टर मोदी को जो है संविधान के प्रति डिसलॉयल मानते हैं, यानी कि मिस्टर राहुल गांधी का मानना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वे संविधान के प्रति लॉयल नहीं हैं, उनकी निष्ठा संविधान में नहीं है। एंड सॉट, सीख की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। सॉट टू कनेक्ट इट ऑल टू द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और मिस्टर राहुल गांधी मानते हैं कि भाई मिस्टर मोदी ने क्या किया है, उनकी जो हिंदुत्व विचारधारा है उसी के साथ संविधान को कनेक्ट करने का उन्होंने चाहा है या कनेक्ट करने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी सिंगल्ड आउट मिस्टर गांधीज फैमिली। सिंगल आउट का मतलब होता है कि भाई एक स्पेशल अटेंशन के लिए किसी को चूज़ करना,
स्पेशल अटेंशन आप क्यों देना चाहते हो, या तो किसी की प्रेज करना चाहते हो या आप किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हो। यहाँ पे मिस्टर मोदी ने जो है क्रिटिसाइज़ किया गांधी फैमिली को। तो मिस्टर मोदी सिंगल्ड आउट मिस्टर गांधीज फैमिली, कि मिस्टर मोदी ने जो है गांधी फैमिली को जो है सिंगल आउट किया उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और मिस्टर मोदी की तरफ से जो है गांधी फैमिली की आलोचनाएं की गई, और शुरुआत उसकी कहाँ से हुई, फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू है ना, उनकी आलोचना करते हुए। फॉर अ नो होल्ड्स बार्ड अटैक, मिस्टर मोदी ने जो है गांधी फैमिली पे अटैक किया, और ये अटैक किस तरह का था, नो होल्ड्स बार्ड। नो होल्ड्स बार्ड्स का मतलब होता है विदाउट लिमिट्स, विदाउट कंट्रोल, है ना, बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी लिमिट के जो है मिस्टर मोदी ने गांधी फैमिली पे अटैक किया। क्या कहा मिस्टर मोदी ने, दैट कि इट हैज़ अंडरमाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि गांधी फैमिली जो है उसने क्या किया है, संविधान को अंडरमाइन किया है ना, संविधान का महत्व कम करने का, संविधान का महत्व जो है कम किया है। किस तरह से, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, थ्रू एक्ट्स का मतलब है कि भाई एक्शन लेना, है ना, एक्शन आपके, थ्रू एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। देखो ओमिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, यानी कि उस चीज़ को छोड़ देना जो आपको करनी चाहिए थी, और कमीशन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ करना जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो इसको हम बोलते हैं ओमिशन एंड कमीशन। ओमिशन का मतलब हुआ कि भाई जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, उसको आपने ओमिट किया, और कमीशन का मतलब है जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने किया। तो ओमिशन एंड कमीशन के माध्यम से जो संविधान है उसका महत्व कम करने का जो है प्रयास किया गया, या उस संविधान के महत्व को कम किया गया, ऐसा मिस्टर मोदी ने गांधी फैमिली के बारे में कहा। बोथ साइड्स यूज्ड फैक्ट्स सेलेक्टिवली, कि दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने क्या किया, जो भी तथ्य हैं उनको चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल किया, यानी कि जो भी तथ्य उनके फेवर में थे उनको जो है प्रस्तुत किया। एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ पास्ट एक्टर्स टू एग्जाजरेट, और पास्ट एक्टर्स से यहाँ पे मतलब है कि पास्ट में जो भी पॉलिटिशियंस हुए हैं ना, जैसे कि मिस्टर नेहरू हैं या फिर अन्य पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके जो स्टेटमेंट्स थे उनको बहुत ही चुनिंदा तरीके से दोनों पक्षों ने जो है यूज़ किया। टू एग्जाजरेट, एग्जाजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ाकर बताना। टू एग्जाजरेट द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर जोर देने के लिए, इस पॉइंट को बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए, दैट देयर ओपोनेंट्स डिड मोर हार्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन देन दे देमसेल्व्स, यानी कि दोनों पक्षों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि हमारी तुलना में दूसरे पक्ष ने संविधान को ज़्यादा हानि पहुंचाई, है ना। इस तथ्य को जो है उन्होंने बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सच एन अप्रोच मे वर्क एज अ प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी, कि इस तरह की जो अप्रोच है, इस तरह का जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण जो है काम कर सकता है कि भाई इसके माध्यम से क्या कर सकते हो आप, अपनी आपका जो भी प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि भाई आपके जो भी विचार हैं वे चाहे सही हों या गलत हो, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो भी सूचनाएं हैं, जो भी विचार है ना, उसको किसी भी तरह से जो है फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना। तो इस तरह की जो अप्रोच जो है, अगर आपका कोई प्रोपेगेंडा है तो उसको फैलाने के काम तो आ सकती है, बट कैन डू लिटिल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल, अ लिटिल अगर यहाँ पे लिखा होता तो इसका मतलब होता पॉजिटिव कुछ, और यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है न के बराबर, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है लिटिल। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑन द क्वेश्चन, कि संविधान से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसके संबंध में। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का मतलब हुआ रचनात्मक तरीके से किसी चीज़ में शामिल होना। एंगेजमेंट का मतलब है शामिल होना, जैसे बातचीत करना। लेकिन तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह की अप्रोच आप अपनाते हो कि एक दूसरे को ब्लेम आप कर रहे हो, है ना, एक ये साबित करने की आप कोशिश कर रहे हो कि भाई आपने संविधान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, पक्ष कह रहा है आपने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, विपक्ष कह रहा है आपने संविधान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो कहने का मतलब है कि इस तरह की जो अप्रोच है वो आपके प्रोपेगेंडा को तो फैला सकती है, लेकिन इस तरह की अप्रोच जो है
कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के रूप में कुछ नहीं करेगी, है ना। कैन डू लिटिल यानी कि ना के बराबर जो है इस तरह की अप्रोच कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट में काम आएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, अंडरस्टूड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि संविधान यहाँ पे देखो अंडरस्टूड समझा जाता है, एज किस रूप में, अ लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान जिसे कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में समझा जाता है, माना जाता है, प्रोवाइड्स कि ये संविधान जो है प्रोवाइड कराता है क्या, द फाउंडेशन एंड द फ्रेमवर्क फॉर अ फेयरर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर फॉर द कंट्री, कि ये संविधान जो है क्या उपलब्ध कराता है, एक आधार उपलब्ध कराता है ना। यहाँ पे हो गया फाउंडेशन, एंड द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब हो गया एक तरह का स्ट्रक्चर, एक तरह का सिस्टम। तो संविधान जो है एक सिस्टम उपलब्ध कराता है, एक आधार उपलब्ध कराता है, किस बात के लिए, निष्पक्ष सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जो है देश में बन सके, उसके लिए संविधान जो है एक आधार प्रोवाइड कराता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, इज एन इवॉल्विंग प्रोजेक्ट, कि अगर हम संविधान की बात करें, देखो इवॉल्व का मतलब है कि भाई लगातार कोई चीज़ विकसित होती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है। तो संविधान जो है एक लिविंग प्रोजेक्ट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो संविधान जो है लगातार इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे जो है और आगे बढ़ रहा है। एंड एनी डिस्कशन ऑन इट मस्ट अकाउंट फॉर दिस डायनामिज्म, डायनामिज्म का मतलब हुआ गतिशीलता, है ना, कि भाई कोई चीज़ लगातार जो है प्रोग्रेस कर रही है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर समथिंग। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी तरह का डिस्कशन संविधान के संदर्भ में होता है तो वो डिस्कशन जो है इस बात को ज़रूर एक्सप्लेन करे, किस बात को, इस प्रगतिशीलता को, इस डायनामिज्म को। हिस्ट्री इज़ अ गुड टीचर, कि हिस्ट्री एक अच्छी टीचर है, यानी कि इतिहास से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बट लिटिगेटिंग, यहाँ पे लिटिगेट का मतलब होता है कि किसी बात को लेकर डिस्प्यूट करना, है ना, किसी बात को लेकर जो है विवाद करना। बट लिटिगेटिंग द पास्ट एंडलेसली, एंडलेसली का मतलब है अंत ही नहीं आ रहा, लगातार आप कुछ किए ही जा रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री एक अच्छी टीचर है, लेकिन पास्ट को लेकर लगातार आप जो है किसी पॉइंट के संदर्भ में या किसी मुद्दे को लेकर जो है वाद विवाद किए जा रहे हो एंडलेसली, इज़ नॉट अ हेल्पफुल लर्निंग टेक्निक। तो ये कोई हेल्पफुल लर्निंग टेक्निक नहीं है कि भाई इतिहास से सबक लिया जाना चाहिए, लेकिन सबक लेने की ये टेक्निक नहीं है कि आप जो है पास्ट के संदर्भ में किसी मुद्दे को लेकर लगातार जो है आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हो। देयर हैव बीन मैनी डार्क मोमेंट्स इन द 75-year हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि देश के 75 वर्ष के संविधान के इतिहास में कई काले अध्याय रहे हैं, कई काले अध्याय हमें देखने को मिले हैं। इंक्लूडिंग, है ना, जिनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग द इम्पोजिशन का मतलब है थोप देना, लागू कर देना, इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, कि भाई हमने जो है आपातकाल भी देखा, इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगाई गई है ना। बट तो ये क्या है, ये संविधान के काले अध्याय हैं। बट द ब्राइटर एंड बिगर पिक्चर इज़ दैट, लेकिन जो आशा देने वाली और जो बड़ी पिक्चर है ना, कि भाई जिससे हमें एक उम्मीद मिलती है, वो क्या है, इट स्टिल ऑफर्स, कि संविधान जो है अब भी उपलब्ध कराता है किस चीज़ को, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इथोस, कि बहुत ही मजबूत जो संभव हो सकते हैं। इथोस से मतलब हो गया यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, इथोस का मतलब हो जाएगा कि भाई हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो विचार हैं, फॉर अ सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, प्लूरलिस्ट बहुलतावादी, बहुलवादी, प्लूरलिस्ट का मतलब हुआ कि सभी को इंक्लूड करते हुए, एंड प्रोग्रेसिव नेशन, है ना, प्रोग्रेसिव नेशन का मतलब हुआ आगे प्रगति करने वाला देश, है ना, प्रगति करता हुआ देश। तो प्रोग्रेसिव नेशन के लिए, प्लूरलिस्ट नेशन के लिए और सेक्युलर नेशन के लिए जो विचार चाहिए, जो गाइडलाइंस चाहिए, उन्हें
संविधान जो है उपलब्ध कराता है। ये एक ब्राइट पिक्चर है, ये एक आशा देने वाली बात है। द बीजेपी एंड द कांग्रेस कॉलिंग ईच अदर नेम्स। देखो, कॉल समवन नेम, कॉल नेम का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा कटु शब्दों का प्रयोग करना, एक तरीके से अपमानजनक भाषा का जो है प्रयोग करना, उसको हम बोलते हैं कॉल नेम। तो द बीजेपी एंड द कांग्रेस कॉलिंग ईच अदर नेम्स इज अकिन टू, अकिन का मतलब होता है समान, और अकिन के साथ में लगाते हैं टू प्रेपोजिशन, टू द। अब देखो यहाँ पर एक और ईडियम आ गई, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक का मतलब होता है कि जो फॉल्ट आप में है, जो दोष आप में है, उसी फॉल्ट के लिए आप दूसरे की आलोचना कर रहे हो, इसको बोलते हैं पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, ये किस चीज़ के समान है? ये समान है पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। कहने का मतलब ये है कि आप में जो दोष है, उसी दोष के लिए आप दूसरे को जो है इल्ज़ाम लगा रहे हो। बोथ साइड्स से दे आर फॉर स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री। दोनों पक्ष जो है क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, कि वे किस लिए हैं? उनका ये कहना है कि भाई हम देश में जो यूनिटी है, एकता है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए है, उसे और ज़्यादा मजबूती देना चाहते हैं हम। बट अक्यूज़ ईच अदर, लेकिन दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अक्यूज़ समवन ऑफ, है ना, अक्यूज़ के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, आरोप लगाना। डिवाइडिंग द कंट्री, लेकिन दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर देश को डिवाइड करने का, देश को बांटने का आरोप लगाते हैं। वाट इमर्जेस फ्रॉम, इमर्ज के साथ में आता है फ्रॉम प्रेपोजिशन। इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभर के सामने आना। फ्रॉम द डिबेट इज दैट, तो ये जो डिबेट है, इस डिबेट से क्या निकल के सामने आता है? वो ये निकल के सामने आता है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम टू गो अराउंड। लॉट ऑफ ब्लेम, यहाँ पे मतलब हुआ, ब्लेम का मतलब है एक दूसरे पर, किसी पे जो है दोषारोपण करना, किसी पर जो है इल्ज़ाम लगाना। टू गो अराउंड का मतलब है एक तरह से घूमते रहना, कि भाई जो डिबेट से जो बाहर बातें निकल के आती हैं वो ये है कि बहुत सारे इल्ज़ाम निकल के आते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है दोष निकल के आते हैं, कि भाई ये इस पे दोष लगा रहा है और ये इस पे दोष लगा रहा है, और ये दोष जो है घूमते चले जाते हैं। वाट वर मिसिंग वर, और इस डिबेट में जो चीज़ें मिस हो रही थी, जो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली, जो देखने को मिलनी चाहिए थी, वो क्या बातें थी? इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों को क्या करना चाहिए था? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ आत्मचिंतन करना, यानी कि भाई अपने आप में जो है कि भाई हम में क्या दोष हैं, उन दोषों को देखना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्मचिंतन करना, ये बातें थी जो दोनों पक्षों को करनी चाहिए थी, लेकिन ये बातें जो है कंप्लीटली मिसिंग नज़र आई। मिस्टर मोदी इज़ राइट इन सेइंग, कि ये कहते हुए मिस्टर मोदी जो है बिल्कुल सही हैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ यूनिफायर ऑफ द नेशन, कि संविधान जो है वो देश को यूनिफाई करने वाला है, यानी कि संविधान देश को जोड़ने वाला है। एंड साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना। एंड साइटेड हिज गवर्नमेंट्स पुश फॉर, देखो पुश फॉर का मतलब है किसी बात के लिए जोड़ देना। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द कमिटमेंट टू एडवांसिंग दिस यूनिटी। और उन्होंने ये हवाला दिया कि भाई उनकी जो सरकार है वो इस बात के लिए जोर दे रही है, किस बात के लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, समान नागरिक संहिता के लिए। तो मिस्टर मोदी ने कहा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक उदाहरण है, किस बात का? हमारी प्रतिबद्धता का, हमारे डेडिकेशन का, टू एडवांसिंग दिस यूनिटी, कि ये जो एकता है इसको और एडवांस किया जा सके। यहाँ एडवांस करने से मतलब है कि भाई उसके प्रोग्रेस में मदद करना, किसी चीज़ को, है ना, और आगे बढ़ाना उसको, है ना।
कि भाई किसी चीज़ की जो है फॉरवर्ड मूवमेंट जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस, या तो उसको हम बोलते हैं एडवांस। तो ये जो देश की यूनिटी है उसकी प्रोग्रेस को और बढ़ाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक उदाहरण है हमारे कमिटमेंट का, है ना, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। अनइवन डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स विल रिक्वायर, अब देखो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि असमान जनसंख्या का होना, असमान जनसांख्यिकी एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, है ना, कि भाई आर्थिक रूप से अगर हम देखें और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत बहुत ही असमान है। तो ये जो ट्रेंड्स हैं, है ना, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, विल रिक्वायर, इनको ज़रूरत है क्लोज एंड यूनिफाइड अटेंशन, कि इनको जो है बहुत ही बारीकी से समझा जाए और इन पर जो है यूनिफाइड अटेंशन, है ना, कि भाई एकीकृत होकर या संयुक्त तरीके से जो है ध्यान दिया जाए बाय द पॉलिटिकल क्लास, इन द पॉलिटिकल क्लास, कि भाई जो राजनीतिक वर्ग है इन द डिकेड्स अहेड, कि आने वाले जो दशक हैं, अहेड का मतलब है आगे की ओर, आगे आने वाले जो दशक हैं उन दशक में जो राजनीतिक वर्ग है उसके द्वारा क्या किया जाए, इन चीज़ों पर, किन चीज़ों पर, अनइवन डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर जो है बहुत ही क्लोजली ध्यान दिया जाए। टू री इमेजिन, री इमेजिन का मतलब है कि भाई और नए आइडियाज़ लेके आना, टू री इमेजिन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में और नए विचारों को ऐड करने के लिए आने वाले जो दशक हैं इन दशकों के दौरान जो है इस बात का ध्यान रखा जाए कि भारत जो है बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। तो ये जो अनइवननेस है डेमोग्राफिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से, है ना, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सैडली। लेकिन ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि लिटिल टाइम वाज स्पेंट ऑन दीज क्वेश्चंस, कि इस तरह के जो सार्थक प्रश्न थे उन पे न के बराबर ध्यान दिया गया। लिटिल टाइम वाज स्पेंट का मतलब हुआ न के बराबर वक्त दिया गया ऑन दीज क्वेश्चंस, कि इस तरह के जो सार्थक प्रश्न थे उनके ऊपर न के बराबर ध्यान दिया गया। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।